हेलो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे बात करेंगे इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम कर लीजिएगा ऑन दी हार्ट। ओके, जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे हार्ट में। देखिए, हमें पता है कि जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा एक इनवॉलंटरी कंट्रोल में होता है, ठीक है। और इनवॉलंटरी कंट्रोल यानी कि जो हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करते हैं। और उस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का उसमें क्या रोल होता है हमारे हार्ट में, ये हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो बिफोर मूविंग ऑन दैट आई वांट टू टेल सम ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू हार्ट, दैट हार्ट हैज़ ए ऐसे नोड। हार्ट के पास हमारा ऐसे नोड होता है जो कि हमारे हार्ट की जो ऑटो रिदमिसिटी है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि हार्ट में जो ऑटोमेटिक एबिलिटी होती है पंप और रिलैक्स करने की, ये ऐसे नोड की वजह से होती है, ठीक है। तो एक बात हमारे साफ है कि जो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ये जो इंट्रिंसिक एबिलिटी है हार्ट की, ये तो हमारे किसी एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर नहीं डिपेंड कर रही, ये हमारे ऐसे नोड के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल जो हमारे फैक्टर्स हैं, जैसे जो सिंपैथेटिक सिस्टम यानी कि ओवरऑल जो हमारा अगर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो है इस पे रोल, इस हार्ट में क्या रोल हो सकता है। ऑब्वियसली ये क्या करते हैं, जो हमारे ऐसे नोड हैं, है ना, एवी नोड और जो बंडल ऑफ हेज और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है, इनके फंक्शनिंग को ये अल्टर करते हैं, मतलब मैनिपुलेट करते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे आप एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है। आप एग्ज़ाम में बैठ के आप पेपर लिख रहे हो, ठीक है। तो लिखना क्वेश्चन पेपर शीट तो आप ही को भरनी है, ठीक है। तो उसी तरह हार्ट में जो पंपिंग एबिलिटी है वो तो हार्ट खुद करेगा, किसके माध्यम से, ऐसे नोड के माध्यम से। मगर अब आप जल्दी लिख रहे हो एग्जाम में पेपर कि स्लो स्लो लिख रहे हो, ये डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशन के, मतलब एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब अगर अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, तो आप स्लो लिखोगे, है ना। अगर आपके पास टाइम बहुत कम होगा तो आप जल्दी जल्दी लिखोगे, ठीक है। इन द सेम वे जो हार्ट में के अंदर जो पंपिंग एबिलिटी है, ठीक है, ये तो हमारे इंट्रिंसिक कंट्रोल के थ्रू होता है ऐसे नोड। मगर ये जल्दी जल्दी पंप करेगा कि स्लो स्लो पंप करेगा, ये हमारे एक्सटर्नल चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, ठीक है। सो इस सिंपैथिक सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है, देखिए, सबसे पहले सिंपैथिक सिस्टम को समझने के लिए हमें उसके कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स समझने पड़ेंगे। तो देखिए, हमारे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक गैंग्लियनिक चेन बना रखी है जिसको सिंपैथेटिक गैंग्लियनिक चेन बोलते हैं। और ये जो सिंपैथिक गैंग्लियनिक चेन होती है ये हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड उसके वर्टिब्रल कैनाल में प्रेजेंट होता है ना, इस स्पाइनल कॉर्ड, इस वर्टिब्रल कॉलम के बाहर हमारे लेटरली, ठीक है, पूरे लेटरली ये हमारे सिंपैथेटिक गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पूरे कॉक्सियल सेंटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से पूरा सर्वाइकल तक हमारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम का कौन सा जो गैंग्लियनिक है ना, इसका कौन सा पार्ट हमारे हार्ट को इनर्वेट करता है, ये करता है हमारा लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ थोरैसिक रीजन, मतलब सर्वाइकल सेगमेंट, है ना, लोअर पार्ट ऑफ सर्वाइकल सेगमेंट एंड अपर पार्ट ऑफ थोरैसिक सेगमेंट, ये हमारा इनर्वेट करता है हार्ट को। और आप देख रहे हैं कि इस डायग्राम में जो येलो कलर से मैंने सिंपैथेटिक फाइबर्स को, सिंपैथेटिक न्यूरॉन्स को जो हमारे इनर्वेशन किया है वो मैक्सिमली मैंने किया है ऐसे नोड में, और दूसरा हमारे वेंट्रिकल सेल्स में यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स में, है ना। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक गैंग्लियनिक फाइबर जो हमारे गैंग्लियनिक फाइबर्स जो हमारे हार्ट में इनर्वेट करते हैं, ये मैक्सिमली हमारे ऐसे नोड को करते हैं, और दूसरा हमारे जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स हैं, ठीक है, उनको करते हैं। तो अब बात आती है कि हमारे जो सिंपैथेटिक जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये कब अपना इफेक्ट दिखाता है ना, यानी कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा कब इफेक्ट दिखाएगा हार्ट में, जैसे कि जब आप फ्लाइट और फाइट कंडीशन में होते हो, ठीक है, जब आप फाइट और फ्लाइट कंडीशन में होते हो तब ये अपना सिंपैथेटिक सिस्टम जो है ये अपना इनर मतलब फंक्शनिंग जो है एक्टिवेट करता है। फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में क्या, जैसे हमारी नर्वसनेस, एंग्जाइटी, है ना, आपको कुछ अर्जेंट एमरजेंसी टास्क, आपको कुछ मतलब अर्जेंटली आपको कोई अपना रिस्पॉन्स देना, उस तरह के केस में हमारा जो है ये फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन कहलाते हैं, और उसमें हमारा सिंपैथेटिक एक्टिवेशन होता है। एक्चुअली देखिए, ये पर्पस क्या है इसका, देखिए, रेस्टिंग कंडीशन में, है ना, जब हम कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे, है ना, हम आराम से बैठे थे, उस वक्त हमारा हार्ट में सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक दोनों का एक परफेक्ट बैलेंस था, और उस बैलेंस के अंतर्गत हमारा जो हार्ट में जो ऑटो रिदमिसिटी थी वो हमारे 72 टाइम्स पर मिनट था, ठीक है। तो वो नॉर्मली जो है ब्लड को पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा था। अब
जब हम फ्लाइट और फाइट कंडीशन में जब हम इंटर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमारे कुछ ऐसे जो डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारे उस फ्लाइट और फ्लाइट कंडीशन में वर्क करते हैं, उनके ऊपर लोड पड़ता है, ठीक है, उनका वर्क प्रेशर बढ़ता है। तो उस कंडीशन में जो बड़ा हुआ प्रेशर जो है, जो बड़ा हुआ वर्कलोड जो होगा, उसको न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करने के लिए भी तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो जो काम करता है ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसीलिए ये काम करता है कि ये जो है अपने फंक्शनिंग के थ्रू ये हार्ट की बीट को, है ना, और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल पावर को बढ़ा देता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। देखिए मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक वीडियो बनाया था ऐसे नोट्स के रिगार्डिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे आप जाके देख सकते हैं। देखिए ऐसे नोट में मैंने बताया था कि जो ऐसे नोट का जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारे कुछ इस तरह होता है कि ये गया, है ना, फिर उसके बाद सडनली हमारे यहाँ पे सोडियम चैनल्स होते हैं, और फिर यहाँ पे हमारे सडनली हमारे कैल्शियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाते हैं, फिर हमारे पोटेशियम इफ्लक्स चैनल, ठीक है। इस तरह हमारा थ्रेशोल्ड यहाँ से लेकर थ्रेशोल्ड जैसे ही हमारा अचीव हुआ, ठीक है, ये सडनली हमारे कैल्शियम इन्फ्लक्स, कैल्शियम एंट्री चैनल्स हमारे ओपन हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद हमारे पोटेशियम इफ्लक्स जैसे ओपन होते हैं, पोटेशियम सेल्स में रीपोलराइजेशन, यहाँ पे थ्रेशोल्ड पोटेंशियल अचीव हुआ, है ना। सोडियम मतलब हाइपर पोलराइज सेंसिटिव सोडियम चैनल्स के थ्रू ये सोडियम चैनल्स, फिर यहाँ तक हमारे कैल्शियम चैनल्स, फिर हमारे यहाँ पे पोटेशियम चैनल्स, ठीक है। तो इस तरह जो वीडियो आप देख सकते हैं जाके, उसमें मैंने क्लियरली समझाया, वरना इसमें समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये कुछ पैटर्न होता है ना। तो हम देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो जैसे देखिए हमारे जैसे ही हमारी फ्लाइट और फाइट कंडीशन हमारी मतलब सिचुएशन में हम आए, तो हमारे जो सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे, ठीक है, ये चेन है, तो इसमें जो हमारे होता क्या है, जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली हमारे यहाँ गैंग्लियंस होते हैं, ठीक है। गैंग्लियंस के पहले वाले फाइबर जो कि हमारे सीएनएस से गैंग्लियंस तक गए वो हमारे प्री सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे, और जो गैंग्लियंस के बाद से हमारे ऑर्गन्स में इन्वर्वेशन हो रहा है वो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे। तो हमारे जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे, ठीक है, समझिए वो हमारे सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हुआ। तो जो हमारे पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होंगे वो क्या करेंगे, अपना न्यूरोट्रांसमीटर डिस्चार्ज करेंगे, और उनका न्यूरोट्रांसमीटर जो हमारा होता है वो नॉर एपिनेफ्राइन होता है, ठीक है, नॉर एपिनेफ्राइन। ये नॉर एपिनेफ्राइन जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इसका टारगेट क्या होता है, हमारा कौन सा रिसेप्टर होता है, जैसे हमारा ये एसी नोड है, ठीक है, ये एसी नोड की सेल्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इस सेल मेम्ब्रेन में हमारा रिसेप्टर होते हैं जिसको यहाँ पे, है ना, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। जैसे हमारी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे आके अटैच होगा, ठीक है, तो वैसे ही हमारा जो सेल मेम्ब्रेन में जो आप प्रोटीन देख रहे हैं, है ना, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये हमारा एक्टिवेट हो जाएगा। ये जैसे एक्टिवेट होगा तो ये हमारा जो जी प्रोटीन कपलिंग रिएक्शन जो होती है, ठीक है, देखिए हमारे ऐसी नोड थी, ऐसी नोड में हमारा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमारा जो है बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर इस न्यूरोट्रांसमीटर के लिए, ठीक है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर हमारा इस रिसेप्टर पे आके अटैच हुआ, वैसे ही इसने क्या किया कि हमारे जो जी प्रोटीन कपलिंग रिसेप्टर जो होते हैं, ठीक है, हम इसे क्यों बोल रहे हैं, देखिए ये रिसेप्टर है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ये जो रिसेप्टर है ना, इसमें क्या अटैच है, हमारे जी प्रोटीन से अटैच होते हैं यहाँ पे। ये पूरा का पूरा जो आप रेड पेन से देख रहे हो, है ना, रेड पेन से, ये पूरा बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर है। ये करता क्या है कि जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे अटैच होता है, तो वैसे यहाँ पे इस इंट्रासेलुलर साइड में, ठीक है, सेल के इंटरनली, है ना, जी प्रोटीन्स होते हैं। तो जैसे हमारा इसमें न्यूरोट्रांसमीटर हमारा अटैच होगा, ये जो जी प्रोटीन्स हैं ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और ये अपने इंटरनली जो है बायोकेमिकल रिएक्शन के थ्रू, वो इस पार्ट में मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है हमारा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो जी प्रोटीन कपलिंग रिएक्शन जो हमारी एक्टिवेट होती है ना, ये इसमें क्या होता है, सेकेंडरी मैसेंजर ये हमारा जनरेट करता है, ठीक है। जैसे जनरेट करेगा तो इसका ओवरऑल ये जो न्यूरोट्रांसमीटर हमारे यहाँ पे आके अटैच हुआ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू, है ना, के ऊपर, तो इससे हमारी जी प्रोटीन कपलिंग रिएक्शन इनिशिएट होगी, ठीक है। तो इसका जो ओवरऑल जो कंक्लूजन निकलता क्या है ना, कंक्लूजन इससे क्या होता है कि इट
एक्टिवेट और इंक्रीज द सोडियम एंड कैल्शियम आयंस permeability through respective channels। देखिए न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे आके हमारा अटैच हुआ बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है, तो इसने क्या किया, इस ऐसे नोड के जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये हार्मोन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर मतलब है, तो होगा क्या कि इसने सेल के जो एक इसमें चेंज होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारी जो जी प्रोटीन कपलिंग रिएक्शन है वो एक्टिवेट हो जाएगी, और ये एक्टिवेट होगी तो इससे सेकेंडरी मैसेंजर हमें जनरेट होगा। सेकेंडरी मैसेंजर जैसे हमें जनरेट होगा तो इसका ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि जो ऐसे नोड के ऊपर जो हमारे जो सेल्स वो चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स एंड कैल्शियम चैनल्स है ना, जो कि हमारे रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको क्या करेगा, उनको एक्टिवेट कर देगा, खूब एक्टिवेट करेगा, या फिर उनकी परमेबिलिटी को इंक्रीज द सोडियम और कैल्शियम आयंस चैनल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। मतलब जो है कि इनकी संख्या को बढ़ा देगा, और दूसरा क्या करेगा, सोडियम और कैल्शियम चैनल्स की जो परमेबिलिटी है ना, सोडियम और कैल्शियम के लिए उनकी परमेबिलिटी को बढ़ा देगा। तो देखिए हमें पता है कि जो हमारा ऐसे नोड था है ना, उसके जब हमने एक्शन पोटेंशियल ड्रॉ किया था तो हमें पता था कि उसमें जो सोडियम हाइपर पोलराइजेशन सेंसिटिव सोडियम चैनल्स जो थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे कि आरएमपी से हमारे थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दे रहे थे, है ना, यहाँ तक हमारा सोडियम चैनल्स का रोल था। फिर जैसे ही हमारा जो है ऐसे नोड हमारा एक्शन पोटेंशियल वो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल हमारा अचीव करता है, वैसे ही हमारे कैल्शियम चैनल्स हमारे ओपन हो जाते हैं इस पॉइंट पे, और वो तुरंत ही क्या करते हैं, हमारे कैल्शियम को इन्फ्लक्स कराते रहते हैं, इनसाइड एंट्री कराते हैं, जिससे कि सेल में पॉजिटिविटी बढ़ती है, और जैसे पॉजिटिविटी बढ़ती है सेल हमारा कॉन्टैक्ट हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ से हमारा पोटेशियम इफ्लक्स चैनल हमारे एक्टिवेट हो रहे थे, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होता है, पोटेशियम इफ्लक्स हो रहा था सेल के बाहर, तो उससे क्या होता था, तो सेल के अंदर निगेटिविटी वापस आ जाती थी, और सेल हमारा वापस हमारा रिपोलराइज हो जाया करता था। ठीक है, तो इसी तरह हमारा सिस्टोल डायस्टोल जो है थ्रू आउट जो है हमारा चलता रहता है। तो इसका जो इफेक्ट क्या होता है कि जैसे हमारा जो हुआ फ्लैट और फ्लैट कंडीशन हमारी एक्टिवेट हुई, ठीक है, उसमें हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा फंक्शन में आया, है ना, अपने रोल पे आया। उसने क्या किया, अब यहाँ रेस्पेक्टिव जो कार्डियक सेल्स हैं, है ना, उस पर इसने नॉर एपिनेफ्राइन को डिस्चार्ज किया, और ये जो बेटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर के थ्रू इसने जी प्रोटीन कपलिंग रिएक्शन और फिर सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन किया। फिर उसने ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या हुआ, उसने क्या किया कि इंक्रीज द सोडियम एंड कैल्शियम आयंस परमेबिलिटी थ्रू द रेस्पेक्टिव चैनल्स। ठीक है, तो एक्चुअली देखिए क्या होगा, देखिए जितना टाइम हमारा रेस्टिंग कंडीशन में, जितना टाइम हमारा सोडियम चैनल्स को सोडियम की एंट्री कराने में लग रहा था, ठीक है, कुछ टाइम लग रहा था, उसके बाद कैल्शियम को पूरा डीपोलराइज करने में, है ना, कुछ टाइम लगा, फिर पोटेशियम को इफ्लक्स करने में इतना टाइम लगा। तो जब इनकी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी तो होगा क्या कि जो हमारे जो सेल्स की जो इन्फ्लक्स है, ठीक है, एंट्री जो है वो जल्दी जल्दी होने लगेगी, और जब ये जल्दी होगी, जैसे मान लीजिए कि सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ चुकी है, ठीक है, तो सोडियम जब जल्दी से एंटर कर जाएगा तो उसका जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है ना, वो भी जल्दी अचीव हो जाएगा, और जब जल्दी अचीव हो जाएगा तो हमारे जो कैल्शियम इन्फ्लक्सिंग चैनल्स हैं वो भी हमारे ओपन हो जाएंगे, और जैसे वो ओपन होंगे तो पोटेशियम का जो ओपनिंग है वो भी जल्दी हो जाएगी, है ना, फिर सोडियम की जल्दी बढ़ा हो गया, ठीक है, फिर ये कैल्शियम इन्फ्लक्स चैनल्स, फिर पोटेशियम इन्फ्लक्स चैनल्स, ठीक है, फिर सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम, सोडियम कैल्शियम पोटेशियम। ठीक है, देख रहे हैं आप कि जब हमारे रेस्टिंग कंडीशन में जो हमारा एसिड नोड का पोटेंशियल था, ठीक है, जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है, उसमें क्या था, जैसे मान लीजिए यहाँ के हमारे कुछ ये 5 सेकंड है, ठीक है, 5 सेकंड तक हमारा जो एक्शन पोटेंशियल हमारा एसिड नोड जो कि हमारा रेस्टिंग कंडीशन में जनरेट कर रहा था वो कितना था, 1 2 3 4 5 बार वो जो है 5 सेकंड में जनरेट कर रहा था। मगर जैसे हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा एक्टिवेट हुआ, उसने कितनी बार जनरेट किया उसी 5 सेकंड की ड्यूरेशन में, 1 2 3 4 5 6,
उसने 6 बार जनरेट किया। तो इससे हमें पता चला कि जो हमारा हार्ट रेट है ना, जब एक्शन पोटेंशियल जितना हमारा जनरेट होगा जितनी जल्दी जल्दी, उतनी जल्दी जल्दी हमारे जो है सेल में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होगा, है ना, क्योंकि यही सिग्नल जो है वो पूरे हार्ट में जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है कंडक्शन मैकेनिज्म के थ्रू। तो आपने देखा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपली क्या करता है कि हमारे जो सोडियम चैनल्स हैं, है ना, जो आयंस हैं, है ना, उनके लिए परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण कि हमारे जो आयंस हैं उनकी एंट्री जल्दी जल्दी होने लगती है। तो वो जल्दी से हमारा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल भी अचीव कर लेंगे, है ना, जल्दी से हमारे कैल्शियम पूरा वो डीपोलराइज्ड भी हो जाएंगे और फिर रीपोलराइज्ड भी हो जाएंगे। फिर वो इसी तरह, है ना, कम कम समय में, मतलब ओवरऑल कहने मतलब है कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है वो कम समय में जल्दी जल्दी जो है पूरा फंक्शन करवाने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इट वाज द ऑल मैकेनिज्म बिहाइंड द सिंपैथेटिक नर्वस कंट्रोल ऑन द इंक्रीजिंग हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टाइल पावर ऑफ द हार्ट। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो एसी नोड का जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमारा एसी नोड पे अफेक्ट करता है वो तो हमने पढ़ लिया। सिंपली क्या करके कि सोडियम और कैल्शियम आयंस की जो हमारे चैनल्स हैं उनके लिए सोडियम और कैल्शियम की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण कि हमारा सोडियम की एंट्री और कैल्शियम की एंट्री जल्दी जल्दी होने लगती है। तो जल्दी जल्दी हर चीज़ हमारे जो है हैपनिंग डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन जल्दी जल्दी होने लगता है। इसी के लिए हमारा जो हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए वीडियो देखिए गाइस थोड़ा लंबी हो रही है, तो इसका जो दूसरा रोल है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू पे इसका क्या इफेक्ट होता है ना। देखिए कंडक्शंस जो देखिए 3 तरह के सेल्स होते हैं हमारे पास, एक हमारा पेस मेकर सेल्स, दूसरा हमारा कंडक्शन कैटेगरी के सेल्स, दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल कैटेगरी के सेल्स। जो हमारे पेस मेकर कैटेगरी के सेल्स हैं वो तो हमें पता चल गया कि किस तरह वो करता है। जो हमारे कंडक्शन कैटेगरी के सेल्स होते हैं ना, उनमें भी यही इसी तरह का ग्राफ बनता है, एक्शन पोटेंशियल जो उनका होता है वो भी इसी तरह का होता है। तो जो सेम हैपनिंग जो है वो इनमें भी होगी, मगर जो कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं उनका जो ग्राफ होता है वो दूसरा होता है, उसमें प्लेटू आता है। ठीक है, तो गैस वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं उसका जो सिंपैथेटिक सिस्टम का जो उस पर इफेक्ट होता है कॉन्ट्रैक्टाइल कार्डियक सेल्स में, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। एंड गाइस इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल्स येट, then please subscribe my channel, because in this channel I keep posting these our allied subjects, mechanism of our physiology, anatomy and homeopathy. Thanks.